का खून हो जाएगा, मेरे पास मत। मेरा खून होने वाला है? मेरी बहन का खून मेरे पास मत आना मत। जज साहब, इसकी बीवी का भाई मनोहर उस वक्त वहीं मौजूद था। इसकी मौजूदगी में ही वो कत्ल हुआ है। जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया, खूनी कोई और ही है। कौन है? वो एक कटे हुए सर वाला आदमी है। कटा हुआ आदमी? वो सरकटा आदमी वाकई में है, और वो हर रोज कहीं से मुझे एक डायरी भेज देता है। डायरी मेरी अलमारी से गिरी है, देखो इसमें क्या लिखा है। प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी, तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। हाय प्रताप। अरे प्रताप, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट सुनो, ये देखो, मैं बैंक से आज अपने सारे गहने लेके आई हूँ। पर तुम लाई क्यों ये ज्वेलरी बैंक से? तुम्हें याद नहीं, कल हमें संगीता की शादी में जाना है। प्रताप तुम चल तो रहे हो ना? सोनालिका प्लीज, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे कहीं जाना वाला नहीं। प्रताप, कौन है? गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून कर दोगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून कर दोगे? प्रताप बताओ तो ये गहने मुझ पे कैसे लगते हैं? नहीं, ये गहने। ये डायरी का चक्कर शुरू हुआ, मेरी का सत्यानाश हो गया। पता नहीं कहां से आती है, क्यों आती है। कहाँ चले गए सब? अरे कहां चले गए सब? यहाँ क्या हो रहा है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो गीता? अरे कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? ये एक चिट्ठी लिखी है इसने, आपके लिए लिखी है सर। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उतारो ना ऐसे। सर आपने मुझ पर शक किया, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। क्या मुसीबत? वाकई लेटर पुलिस के हाथ लग गया तो नहीं नहीं, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। साहब, साहब क्या हो गया आपको? तुम कौन? मैं कुरियर वाला हूँ साहब। कुरियर? मैं आपके लिए पैकेट लाया हूँ। पैकेट? जाओ जाओ।
मेरी डायरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा ना हाथ मत लगाओ मुझे। मुझे बिल्कुल मत खोलना। क्या बोला था तुम्हें? मुझे बंदे रहने दो। सर रात हो चुकी है और आप सुबह से इसी तरह बैठे हो। अरे सुबह से बैठो या शाम से? बैठे रहने के पैसे दे रहे तुम्हें? ये रस्सी नहीं खोलनी चाहिए। मुझे बिल्कुल मत खोलना बस। सर देखिए, हम लोगों को घर जाना है सर। तुम लोग घर चले जाओ, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। मगर सर आपने अपने आप को इस तरह क्यों बांध के रखा हुआ है? अगर मैं अपने आप बांध के ना रखूं तो मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। वो मेरे से बीवी का खून करवा के ही रहेगा। हाँ सर वो कौन? तुम नहीं जानते उसे? वो कटे हुए सर वाला आदमी, वही करवाएगा ये सब। सर आपने शायद ज्यादा पी ली है। मैंने नहीं पी है, मेरी किस्मत ने पी ली है। 1 मिनट सर। हाथ मत लगा। देखो ज्यादा तंग मत करना उन्हें। अरे क्या कहना, हाथ मत लगाना यार। अबे दूर रहना तू। हेलो जी, मिस्टर प्रताप। हाँ वो है यहाँ पर, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। लेकिन आप रो क्यों रही हैं मैडम? 1 मिनट अभी देता हूँ। मैं क्या करूँ? रस्सी को बिल्कुल हाथ मत लगाना। सर हाँ? आपके लिए फोन है। मेरे लिए फोन? यहाँ किसका फोन हो सकता है? नमिता जी है। नमिता? उसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ? तुमने तो नहीं बताया? सर हम क्यों बताएंगे, हम तो उन्हें जानते तक नहीं है। सर कहती कुछ अर्जेंट बात करनी है आपसे। मुझे बात नहीं करनी, तुम फोन रख दो। सर बात कर लीजिए सर, बहुत रो रही है, शायद कुछ हो गया उनके साथ। रो रही है? फोन लगाओ मेरे कान पे। हेलो? प्रताप, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। हैं? मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये मैं फोन पे नहीं बता सकती प्रताप। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पैसों की जरूरत है? हाँ, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख? क्यों? प्रताप ये तो मुझसे अभी मत पूछो। नमिता, अभी मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? नहीं, मैं नहीं दे सकता। ठीक है प्रताप, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नमिता प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है। नहीं है तो कहीं से भी लेकर आओ प्रताप। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए बस। और सुनो प्रताप, अगर तुमने मुझे ये पैसे नहीं दिए ना, तुमने मुझे जितनी लेटर्स लिखी हैं और मेरे पास हमारे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ना, सब मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी। कौन से लेटर्स? कौन से फोटोज? वही जो तुम्हारी और मेरी एक साथ है प्रताप। एक साथ? अरे मैं तो तुम्हें कभी मिला भी नहीं हूँ। प्रताप 1 घंटे के अंदर होटल गोल्ड पहुंचो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हेलो नमिता? हेलो हेलो? हाँ? आ गया। रस्सी खोलो। अरे रस्सी खोलो यार, देखो रस्सी खोलो। वो आ गया, वो रस्सी खोलो। वो आ रहा है मेरी तरफ। रस्सी खोलो। तुम रस्सी खोलो यार। वो आ रहा है, देखो देखो आ रहा है। रस्सी खोलो यार, तुम रस्सी खोलो यार। अचानक क्या हो गया? तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया प्रताप। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं मुसीबत में हूँ,
देखो मैं आ तो गया हूं ना, हुआ क्या? तुमने मेरा दिल तोड़ा है, पता? मेरा दिल तोड़ा है। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। तो मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तो तुम्हारे लिए चोरी करके लाया हूँ, सोनालिका के गहने चोरी करके लाया हूँ जो उसके भाई मनोहर ने उसे शादी पर दिए थे। ये लो, तुम रख लो ना तुम। तुम मेरे गहने इस औरत को दे रहे हो, प्रताप, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया है। पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ तुम घूमते रहे हो। पहले वो सेक्रेटरी और आज अपने दोस्त की पत्नी के साथ। प्रताप, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये मेरे गहने तुम इसे दे रहे हो। तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। ये बेचारी मुसीबत में थी, मैं इसकी मदद कर रहा था। तुम मुझसे प्लीज दूर रहो, दूर रहो। तुझे शर्म नहीं आती? तू इस लड़की की मदद कर रहा है या इसका मुंह बंद करना है? तूने मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है, बहुत धोखे दिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे भाई को मारा, प्रताप। मुझसे दूर रहो, भाग जाओ मुझसे, भाग जाओ, मुझसे दूर रहो। मेरे हाथ से कुछ भी हो सकता है, मुझसे दूर रहो। गहने लेने चली थी तू। भैया, प्रताप ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसे उसकी सजा मिलेगी और वो सजा मैं दूंगा उसे। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। चलो देखते कहाँ गया वो। उसी की कार ही है, वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। प्रताप, 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 मेरे पास बता दो, मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। प्रताप तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आता हूं। नहीं मनोहर, रुक जाओ, मेरे पास बताना। मनोहर, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मेरे पास बताना। प्रताप, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास बताना। मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास बताना। तू मेरी बहन का खून मेरे करेगा? पास बता। सोनालिका, सोनालिका, ये मर गई। तूने मार दिया इसे। नहीं मारा इसे, उसे मारा इसे, उसे। नहीं। क्या हो रहा है वहां? इसने अपनी बीवी का खून कर दिया है। पता नहीं जज साहब, वो कौन है, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है, वो कहां से आता है कहां चला जाता है, मुझे कुछ पता नहीं। जज साहब, आप उसे बचा लीजिए, आप उसे पकड़ लीजिए, वही खूनी है जज साहब। वाह जज साहब, ये एक ऐसे आदमी को ढूंढने की बात कर रहे हैं जिसका सर ही नहीं। मिस्टर प्रताप ने अदालत को एक अजीब कहानी सुनाई जिस पर विश्वास करना ही मुश्किल है। इसे कड़ी से कड़ी सजा ही मिलनी चाहिए जज साहब। अदालत को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि प्रताप ने ही अपनी पत्नी का खून किया है। अदालत प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाती है।
क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया तुमने। मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून करवा दिया तुमने। तुम्हें क्या चाहिए? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? पहचाना नहीं मुझे? वो है हिमांशु? नहीं 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 प्रताप, ये स्कूल 2 साल में गिर जाएगा। और ये डिजाइन भी सही नहीं है। अरे यार तो अपना मुंह बंद रखो। अगर स्कूल बनेगा ना तो 5 करोड़ का फायदा होगा हमें, और हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। बाद में देखेंगे बिल्डिंग गिरता बिरता है नहीं। 5 करोड़ बच्चों की जान से ज्यादा कीमती है। हिमांशु 5 करोड़ होते हैं। नहीं, मैं स्कूल बनने नहीं दूंगा। ये काम भी रुकवा दूंगा और सबसे कह दूंगा ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। सुनो, देखो, सुनो। तुम मुझे एक दिन का मौका दोगे सोचने के लिए? मुझे लगता है कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस एक दिन। ठीक, सिर्फ एक दिन। इस एक दिन में तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या करना है। एक दिन का मौका। ओके। चलो तुम वहां जाओ, तुम दोनों वहां जाओ और तुम दोनों सीमेंट लेकर जाओ। जाओ जल्दी, चलो। सर 1 मिनट सर बाहर देखो सर, वो देखो सर, वो जो है ना सर, और आगे सर, वहां सर, वो सर, नहीं सर, वो ठीक नहीं सर। तुम्हारे लालच ने इतने सारे लोगों की जानें ली। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो। याद है ना कल रात डायरी में क्या लिखा था? प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी। तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। भाग सकते हो तो भागो। अपनी मौत से बचकर भाग सकते हो तो भागो प्रताप, भागो। प्रताप भागो, भागो प्रताप, भागो। बचो अपनी मौत से, बचो। मुझे माफ कर दे हिमांशु, प्लीज मुझे माफ कर दे, हिमांशु। मुझे नहीं मरना हिमांशु, मुझे माफ कर दो हिमांशु। ये कौन है? हिमांशु मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा? बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें चलना होगा। तुम मर चुके हो प्रताप, तुम मर चुके हो। चलो।